क्लास 11 वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग अपने क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 3 दैट इज प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस का थर्ड वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसमें मैक्स मेजोरिटी ऑफ कैपिटल गवर्नमेंट का होता है। भाई जब मेजोरिटी ऑफ कैपिटल गवर्नमेंट का होगा तो जाहिर सा बात है उस कंपनी को किस नाम से जानेंगे? गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी के ही बारे में। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, क्या होता है गवर्नमेंट कंपनी, किस तरह का नेचर होता है, सो दैट हम लोग इसको गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब एनी कंपनी, वो कोई भी कंपनी इन विच जिसका एटलीस्ट कम से कम 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, यानी कि 100 रुपए में से 51 रुपया इज हेल्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। किसके द्वारा लगा रहेगा? 100 रुपए का कोई भी कंपनी है तो उसमें से 51 रुपया कम से कम एटलीस्ट किसका होना चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट का या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, पार्शियली बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, या तो आधा आधी मिला करके भी। मेरा कहने का मतलब है 100 रुपए की अगर कोई कंपनी है तो उसमें 51 रुपए या तो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, या तो पूरा का पूरा 51 रुपया स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, या तो 51 रुपया स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का मिला करके होना चाहिए। आई बात समझ में? इसी को हम लोग बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी। The government companies are governed and ruled by the provision of Companies Act 2013 like any other registered companies। जैसे कि मैंने चैप्टर नंबर 2 का लास्ट वीडियो आप लोग देखोगे तो उसमें मैंने पढ़ा रखा है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। भाई उसका डेफिनेशन ही था क्या? आर्टिफिशियल पर्सन होता है कोई भी कंपनी, और क्या होता है सर? वो उसका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है उसके मेंबर से, और क्या होता है सर? परपेचुअल सक्सेशन होता है, लगातार चलने वाला चीज होता है, और क्या होता है सर? उसके पास कॉमन सील होता है, और वो गवर्न होता है अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में। सेम उसी तरह गवर्नमेंट कंपनी भी क्या होगी? गवर्न होगी अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। सेम प्रोविजन जैसा प्राइवेट सेक्टर की कंपनी रजिस्टर्ड होती है ना, उसी तरह आपका गवर्नमेंट कंपनी भी रजिस्टर्ड होता है सेम एक्ट में 2013। क्लियर है? चलो फीचर्स क्या है सर इसका? फीचर रजिस्ट्रेशन, द गवर्नमेंट कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इसको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलता है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। ऑल द प्रोविजन, वो सारा टर्म एंड कंडीशन ऑफ कंपनीज एक्ट आर एप्लीकेबल ऑन गवर्नमेंट कंपनी। जो भी टर्म एंड कंडीशन कंपनीज एक्ट यानी 2013 का जो भी टर्म कंडीशन, जो भी नॉर्म्स वगैरह है, वो सारा इस गवर्नमेंट कंपनी में भी एप्लीकेबल होगा, सेम एज एनी प्राइवेट कंपनी। आई बात समझ में? ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कंपनी है तो इसको किसी अलग जगह एक्ट पे रजिस्टर्ड किया जाएगा, सेम एक्ट पे रजिस्टर्ड किया जाएगा इसको भी। गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट इट फ्रॉम सम प्रोविजंस बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब बोलता है हाँ, गवर्नमेंट को थोड़ा सा एग्जेम्पशन मिलता है। गवर्नमेंट कंपनी को एग्जेम्पशन का मतलब होता है डिस्काउंट। किस चीज का डिस्काउंट मिलता है सर? जैसे मान के चलो एक प्राइवेट सेक्टर कहीं फैक्ट्री वगैरह डालने जाता है, फैक्ट्री वगैरह खोलने जा रहा है, कोई कंपनी बनाने जा रहा है भाई, तो हो सकता है उसको पॉल्यूशन के बारे में सारा चीज पेपर वगैरह सबमिट करना होगा कि यार मैं, हाँ सर मैं पॉल्यूशन नहीं फैलाऊंगा, मैं वेलफेयर करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो ये चीज गवर्नमेंट कंपनी में थोड़ा सा लेस फाइल वर्क हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का तो काम ही है सर्विस प्रोवाइड करना सर, तो वो पॉल्यूशन कैसे कर सकती है मार्केट में? आई बात समझ में? तो थोड़ा सा एग्जेम्पशन मिल जाता है एज कंपेयर टू प्राइवेट कंपनी। ओनरशिप, अब इसका ओनर कौन होता है सर? कंपनी का ओनर कौन होता है? गवर्नमेंट कंपनी का ओनर कौन होता है? देखो ध्यान से, द गवर्नमेंट कंपनी इज होली और पार्शियली ऑन्ड बाय गवर्नमेंट, यानी कि या तो 100 रुपए की अगर कंपनी है, या तो पूरा का पूरा ये 100 रुपया गवर्नमेंट का है। आई बात समझ में? या तो इस 100 रुपए में से 51 रुपया कम से कम गवर्नमेंट का होना चाहिए, याद रखना। आई बात समझ में? जैसे एग्जांपल IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी। आई बात समझ में? तो ये गवर्नमेंट कंपनी कैसे कहलाएगी?
जब इसका मान के चलो ये 1,000 रुपए की कंपनी है, मान लो इसमें पूरा का पूरा कैपिटल 1,000 का होगा तो ज्यादा कर ले, बट एग्जांपल समझाने के लिए 1,000 रुपए की ये कंपनी है इंडियन ऑयल, जहां से हम लोग पेट्रोल डीजल भराते हैं। तो वो गवर्नमेंट कंपनी क्यों कहला रही है? या तो ये 1,000 पूरा का पूरा गवर्नमेंट का होगा, आई बात समझ में, या तो इसमें से क्या होगा 510 रुपए यानी 50% से ज्यादा किसका होना चाहिए? गवर्नमेंट का होना चाहिए। 500 नहीं, 500 से 1% ज्यादा, आई बात समझ में, तभी तुम्हारा वो कंपनी कहलाएगा। इट मींस गवर्नमेंट की कंपनी वो कहलाएगी। और भी है जैसे एनटीपीसी वगैरह हो गई, ये सारी कौन सी कंपनी कहलाती है? गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। आई बात समझ में? तो क्या बोलता है? ओनरशिप द गवर्नमेंट कंपनी इज होली और पार्शियली ऑन्ड बाय गवर्नमेंट। या तो पूरा का पूरा 1,000 रुपया गवर्नमेंट का होगा, या तो इसमें से 51% गवर्नमेंट का होगा। द शेयर कैपिटल ऑफ दिस कंपनी इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट ये तुम्हारा कंटेंट है कि ये क्या सेंटेंस मैंने बताया? The share capital of these companies is owned by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है शेयर कैपिटल को। ये 510 रुपए जो है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाएगी पैसा, लेकिन इसका जो शेयर है वो किसके नाम से जाना जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा। याद रखना, ये क्वेश्चन सिर्फ बिजनेस स्टडीज में नहीं, आपका जीके वगैरह का भी क्वेश्चन हो सकता है कि गवर्नमेंट कंपनी का शेयर कैपिटल किसके नाम से जाना जाता है? तो प्रेसिडेंट के नाम से। क्लियर है? नेक्स्ट, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी के बाद मतलब मैंने आपको बता रखा है कि ऑटोनॉमी का मतलब अपने मन के करना, आप अपने हिसाब से काम करते हो। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इसमें होता है, यानी एक गवर्नमेंट कंपनी अपने रेवेन्यू को खुद के इनोवेशन में खुद से खर्च कर सकती है। क्या है सर? देखो, द गवर्नमेंट कंपनी इंजॉयज बोरोइंग पावर, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी क्या कर सकती है सर? लोन ले सकती है। इट कैन रेज कैपिटल बाय इशू ऑफ वेरियस सिक्योरिटी। ये क्या कर सकती है? कैपिटल भी रेस कर सकती है। जैसे मान के चलो कि 1,000 रुपए की कंपनी है, इसमें से इसने कहा कि मैं 40% यानी कि 400 रुपए का शेयर इशू कर रहा हूं। आई बात समझ में? फिर भी तो 600 रुपए गवर्नमेंट का ही है ना, तो आधा से ज्यादा तो गवर्नमेंट के पास है, इसीलिए ये गवर्नमेंट कंपनी के नाम से जानी जा रही है। और 400 रुपए प्राइवेट सेक्टर हो सकता है दे दे। आई बात समझ में? गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट सेक्टर मिलकर चला रही है, बट मेजोरिटी ऑफ शेयर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। इसीलिए उस कंपनी को गवर्नमेंट के नाम से जाना जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी के नाम से जाना। क्लियर है? इट्स फ्री टू यूज इट्स रेवेन्यू फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। ये भी लिख सकते हो मेरे दोस्तों कि इट फ्री टू यूज इट्स रेवेन्यू फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। ये फ्री होता है, अपने इनकम को, अपने प्रॉफिट को, अपने रेवेन्यू को खर्च कर सकता है फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। क्लियर है? नेक्स्ट, efficient staff. The recruitment and remuneration of employees of government company is independently decided by the government company itself. भाई इसका जो रिक्रूटमेंट है और रेमुनरेशन है, तो इसका मतलब तुम लोग को पता है, अपॉइंटिंग एम्प्लॉय, और रेमुनरेशन का मतलब सैलरी और वेजेस। आप लोग अच्छे से पता है। तो भाई क्या अपॉइंटिंग का तरीका होगा एक एम्प्लॉय को गवर्नमेंट कंपनी में, और क्या सैलरी और वेजेस रहेगा एम्प्लॉय का, ये पूरा का पूरा डिसाइड कौन करेगी? गवर्नमेंट कंपनी करेगी। सर आई बात समझ में? ये फ्री है, इस चीज को डिसाइड ये खुद से कर सकती है। दे आर नॉट गवर्न्ड बाय सिविल सर्विस रूल। ये इसके पास अपना सिविल सर्विस का रूल नहीं होता है, क्योंकि सिविल सर्विस का एक रूल बन गया, उसी के तहत डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग काम करता है। बट गवर्नमेंट कंपनी खुद का नॉर्म्स बना सकती है, खुद का रूल एंड रेगुलेशन बना सकती है, खुद का टर्म एंड कंडीशन बना सकती है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय एंड रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्लियर है? अकाउंटेबिलिटी। अब इस कंपनी का जवाबदेही कौन है सर? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? देखो, the government companies are accountable to the ministry or the departmental concerned. Its annual report is presented and discussed in the parliament और state assembly। बोलता है कि the government company are accountable, ये जवाबदेही है उससे रिलेटेड मिनिस्टर से। यानी कि गवर्नमेंट कंपनी अपने रिलेटेड, जैसे मान के चलो IOCL यानी कि इंडियन ऑयल जो कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो वो पेट्रोलियम मिनिस्टर को बताएगी, उससे कंसर्न मिनिस्टर है ना,
पेट्रोलियम मिनिस्टर है ना, तो वो अपने पेट्रोलियम मिनिस्टर के आगे अकाउंटेबल है। पूरा का पूरा परफॉर्मेंस का रिपोर्ट, गवर्नमेंट कंपनी का ऑपरेशन का रिपोर्ट उससे रिलेटेड कंसर्न मिनिस्टर के पास उसको दिखाना होगा। आई बात समझ में? इसी को बोलता है अकाउंटेबिलिटी। एंड क्या लिखता है कि एंड डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट, पूरा का पूरा एनुअल रिपोर्ट जो होता है वो पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है सर। पार्लियामेंट में क्या किया जाता है? डिस्कस किया जाता है। एट द टाइम ऑफ पासिंग द बजटरी ऑफ आवर कंट्री, हमारे जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, अभी तो निर्मला सीतारमन आप लोग को तो पता है, और जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो क्या करेंगे? गवर्नमेंट कंपनी के बारे में भी जनरल पब्लिक को बताएगी कि क्या, कि गवर्नमेंट कंपनी आज के डेट में हमारे कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कितना वर्थ, कितने की कंपनी, कौन सा कंपनी, कितने की कंपनी। आई बात समझ में? क्यों? ध्यान से समझना। मेजोरिटी ऑफ शेयर किसका है किसी भी कंपनी में? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट पैसा लगाए तो क्या गवर्नमेंट अपने घर से पैसा लेके आ रही है? वो पब्लिक का ही पैसा है ना, पब्लिक का ही टैक्स जमा किया हुआ पैसा है ना। गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है? मेन सोर्स ऑफ इनकम उसका क्या है? टैक्स। भाई टैक्स कौन दे रहा है? हम लोग दे रहे हैं। तो भाई हम लोग का जानने का यह अधिकार है ना कि हम लोग का पैसे से गवर्नमेंट कहीं पे इन्वेस्ट कर रही है तो उसको कितना फायदा हो रहा है। इसीलिए ये जो भी एनुअल बजट पास होता है वो अपना एनुअल रिपोर्ट को दिखाएंगी। कौन? गवर्नमेंट कंपनी। किसको दिखाएगी सर? हमको, आपको, सिटीजन ऑफ इंडिया को। क्लियर है? ये था आपका फीचर्स। बहुत अच्छे समझ में आया होगा फीचर्स। उसके बाद यहां से हम लोग मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। चलो देखते हैं डीमेरिट्स और मेरिट क्या है। सबसे पहले मेरिट क्या है? क्या भी एडवांटेज है गवर्नमेंट कंपनी के पास? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, यानी कि एक यहां पे देखो, ये कहां से आया? ये ओनरशिप ये नहीं है, मैनेजमेंट ये नहीं है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ये अपने पैसे को एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, कंपनी खुद से खर्च कर सकती है एक्सपेंड करने में, कंपनी को बढ़ाने में और ग्रोथ करने में। तो ये एक मेरिट हुआ ना भाई, इसीलिए यहां पे मेरिट लिखा गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। द गवर्नमेंट कंपनी इज रिलेटिवली फ्री from government and political interference. It can function freely and smoothly under the general vigilance of the government. बोलता है कि ये फ्री रहती है भाई, किसी तरह का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, किसी तरह गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता है। गवर्नमेंट कंपनी अपने मन से काम करती। क्लियर है? चलो, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहां पे देखो क्या बोला गया है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है? द गवर्नमेंट कंपनी इज मैनेज्ड, फाइनेंस एंड ऑडिटेड जस्ट एज एनी अदर प्राइवेट सेक्टर कंपनी। क्यों बोला गया ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की तरह गवर्नमेंट कंपनी भी ऑडिट की जाती है, डिस्कस की जाती है पार्लियामेंट में, ईच एंड एवरीथिंग किया जाता है। फाइनेंस गवर्नमेंट कर रहा है, तो यहां पे फ्लेक्सिबल होना निश्चिंत है, फ्लेक्सिबल होगा ही होगा, जस्ट एज एनी अदर प्राइवेट सेक्टर कंपनी। उसको, उसका भी क्या होता है? ऑडिट होता है। क्लियर है? इट कैन देयरफॉर सिक्योर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन एंड क्विकनेस ऑफ एक्शन इन रनिंग द एंटरप्राइजेस। यानी कि यहां पे क्विकनेस देखने के लिए मिलता है। गवर्नमेंट कंपनी अपना बीओडी से, गवर्नमेंट कंपनी को चलाता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाता है सर। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही सारा डिसीजन लेता है। आई बात समझ में? इसीलिए इसको किसी से मतलब नहीं है, गवर्नमेंट की कंपनी है, पैसा पावर सब गवर्नमेंट का लगा हुआ है। ये फटाफट जो भी अपॉर्चुनिटी आएगा मार्केट में उसको ग्रैब करेगी। नेक्स्ट, एफिशिएंट स्टाफ। अब भाई इसका खुद का रूल एंड रेगुलेशन है रिक्रूटमेंट करने का, हम लोग पढ़ चुके हैं मेरे दोस्त, वहीं से आया है मेरिट। हम लोग पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट कंपनी हैज ओन रूल एंड रेगुलेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। आई बात समझ में? क्या सैलरी मिलेगा वो सारा इसका खुद का ओन रूल एंड रेगुलेशन होता है। तो मेरे दोस्त ये एफिशिएंट स्टाफ होगा ना इसके पास। The government company have their own rules and regulation regarding the recruitment and remuneration of employee. This can appoint professionals and specialized people by offering better service and salary. ये लोग ज्यादा से ज्यादा सैलरी दे करके, जैसा जिसका स्पेशलाइजेशन है। कोई सिविल सर्वेंट का रूल है नहीं,
कि भाई इसको 50 मिलेगा तो 50 ही मिलेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। जिसका जैसा एबिलिटी, जिसका जैसा कैपेसिटी, जिसका जैसा स्पेशलाइजेशन, वैसा उसको पैसा, वैसा उसको फैसिलिटी, वैसा उसको कंपनसेशन। तो यहां पे एफिशिएंट स्टाफ होना जाहिर सा बात है। कोलैबोरेशन, क्या है कोलैबोरेशन सर? This company can collaborate with the private business or with businessman to form a greater structure and to develop their operation। भाई ये बात मैंने बता चुका हूं, देखो क्या यहां पे मैं तुम्हें बोल चुका हूं कि IOCL, इंडियन ऑयल कंपनी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 1000 की कंपनी है मान लो, तो गवर्नमेंट के पास हो सकता है 510 रुपए हो, क्लियर है, 510। तो बाकी का 490 रुपए किसके पास है सर? हो सकता है प्राइवेट सेक्टर के पास। आई बात समझ में? तो कोलैबोरेट हो गया गवर्नमेंट कंपनी एंड प्राइवेट सेक्टर। भाई दिमाग लगाने वाली बात, 1000 की कंपनी, 510 गवर्नमेंट के पास है, तो 490 किसके पास हो सकता है? प्राइवेट बिजनेसमैन और प्राइवेट इंटरप्राइजेस के पास। क्लियर है? तो यहीं से सारा चीज निकल करके आता है। दिस कंपनी कैन कोलैबोरेट विथ प्राइवेट बिजनेस और विथ बिजनेसमैन टू फॉर्म अ ग्रेटर स्ट्रक्चर एंड टू डेवलप देयर ऑपरेशन। भाई गवर्नमेंट कंपनी है, प्राइवेट भी इन्वॉल्व हो गया, हो सकता है चला प्राइवेट रहा है। आई बात समझ में? हो सकता है कौन चला रहा है? प्राइवेट। स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, प्राइवेट वाला अपना एम्प्लॉय रखेगा, प्राइवेट वाला अपना एम्प्लॉय रखेगा, अपने एम्प्लॉय से भी काम करवाएगा, गवर्नमेंट भी अपना एम्प्लॉय रखेगा, दोनों में कंपटीशन बढ़ेगा, दोनों में कोई अच्छा काम करके दिखाएगा। तो स्ट्रक्चर यहां पे बहुत बड़ा हो जाता है कोलैबोरेशन के बाद। क्लियर है? कोलैबोरेट का मतलब दो कंपनी आपस में कोलैबोरेट कर गई, यानी कि पार्टनरशिप के बेसिस पे काम कर रही है। क्लियर है? नाउ डीमेरिट्स, व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ गवर्नमेंट कंपनी? लेट्स सी। ऑटोनॉमी इन पेपर ओनली, भाई आप मर्जी करोगे बट वो मर्जी नहीं आपकी है। बीओडी अपनी मर्जी का करेगा बट वो अपनी मर्जी उसकी नहीं है। किसकी मर्जी की कर रहा है? गवर्नमेंट की मर्जी से कर रहा। पैसा, पावर, ईच एंड एवरीथिंग गवर्नमेंट का, तो मर्जी तुम अपनी कैसे कर सकते हो? द फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर्ड टू गवर्नमेंट कंपनी इज ट्रू थ्योरेटिकली ओनली, यानी कि ये सिर्फ सच्चाई कहां पे है? थ्योरी, बस पढ़ने के लिए है, ऐसा हकीकत में नहीं होता है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस, हकीकत में द गवर्नमेंट बिंग द मेजर शेयर होल्डर, गवर्नमेंट क्या है? 1000 की कंपनी में 51% का एटलीस्ट शेयर होल्डर होता है, तो 50 से ज्यादा हुआ ना, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? मेजर शेयर होल्डर बोला गया है। डिक्टेट द टर्म्स, वो टर्म को तोड़ देता है, डिक्टेट कर देता है, एंड गेट द थिंग्स डन इट्स ओन वे। गवर्नमेंट क्या करेगा? खुद के मर्जी से काम करेगा। आई बात समझ में? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ शेयर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। क्लियर है? नेक्स्ट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्यों नहीं होगा? गवर्नमेंट कंपनी है तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कैसे नहीं होगा? आप हमें सर बेवकूफ बना रहे थे मेरिट्स में कि नहीं होगा फ्लेक्सिबल, लेकिन मेरे दोस्त ड्रॉबैक है इसका ऐसा। आप पहले पढ़ो उसके बाद सोचो, तब ड्रॉबैक निकलेगा। गवर्नमेंट कंपनी है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो होना ही होना है। द गवर्नमेंट कंपनीज आर ट्रीटेड एज द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ मिनिस्टर। कैसा माना जाता है? मिनिस्टर का पर्सनल प्रॉपर्टी वो सोच लेते हैं। पेट्रोलियम मिनिस्टर देश की पेट्रोल को अपना खुद का पेट्रोल समझ लेता है। आई बात समझ में? द इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्टर इज फ्रीक्वेंट, बार बार होता है इंटरफेरेंस किसी भी मिनिस्टर्स का। द ऑपरेशनल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द whims एंड फैंसीज ऑफ द मिनिस्टर। उसके ऐसो आराम, मिनिस्टर के ऐसो आराम के अकॉर्डिंग ही यहां पे सारा टर्म एंड कंडीशन बनता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट, बोर्ड पैक्ट विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। जो बीओडी में मान के चलो 8 डायरेक्टर है, तो ये 8 डायरेक्टर पैक है बोर्ड को, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने में, गवर्नमेंट को प्लीज करने में, गवर्नमेंट को खुश करने में। आई बात समझ में? ये यहाँ पे गवर्नमेंट के ही लिए एक तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि जहां दाएं बाएं करेंगी बीओडी, जहां कुछ अपने मन का करेगा बीओडी, तुरंत हटा दोगे। गवर्नमेंट उसको हटा करके 7 कर देगी, फिर +1 करेगी, 1 महीने के बाद किसी दूसरे को अपॉइंट कर देगी। भाई तुम्हारा यहां नहीं चलने वाला, गवर्नमेंट का ही चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ही मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर है। आई बात समझ में? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
is government company of government company is appointed by the government, यानी किसके द्वारा बीओडी को रखा जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है. सो दिस डायरेक्टर ऑलवेज ट्राई टू प्लीज द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट को अपना खुश करने के चक्कर में रहती है, रेदर देन इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, यानी कि इसको क्या करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए, एफिशिएंसी लाना चाहिए गवर्नमेंट कंपनी में, उसके जगह पे ये सिर्फ प्लीज कर रही है, यानी खुश करने के चक्कर में रहती है. तो डियर फ्रेंड्स, ये हो गया आपका गवर्नमेंट कंपनी. नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे मल्टीनेशनल कंपनी में, बट उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि ये तीनों को, इसका फीचर्स डीमेरिट मेरिट कैसे रखा जाता है. चलो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा इससे रिलेटेड ये तीनों पब्लिक कॉर्पोरेशन का ट्रिक के साथ. तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट.